लेकिन 20 मार्च को कहानी बिल्कुल पलट गई। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर एरे एशेये ने पोस्टमार्टम किया और जो रिपोर्ट उन्होंने दी उसने जमैका पुलिस के बिल्कुल होश उड़ा दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये एक मर्डर है, किसी ने अपने हाथों से बॉब वुल्मर का गला दबाया है या गर्दन की हायोइड हड्डी तोड़ दी गई है। अब ये मौत नहीं रही थी, ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुकी थी। पूरी पाकिस्तानी टीम से उंगलियों के निशान लिए गए, उन्हें जमैका छोड़ने से रोक दिया गया। मतलब मामला बहुत गंभीर था। कुछ थ्योरियां भी लगाई गई, जिनमें से एक थ्योरी ये थी कि कोई गुस्साया हुआ फैन जो कि क्योंकि वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर हो चुकी थी और आयरलैंड जैसी छोटी टीम से हार चुकी थी, तो उसने कहीं अपनी हार का बदला इस तरीके से ना लिया हो। और दूसरी थ्योरी जो सबसे खतरनाक थ्योरी थी वो थी बुकी माफिया। बॉब वुल्मर साउथ अफ्रीका के कोच रह चुके थे जब हैंसी क्रेनियम फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था। अफवाहें ये थी कि बॉब वुल्मर एक किताब लिख रहे थे जिनका नाम था इंशाअल्लाह। कहा जा रहा था कि इस किताब में वो मैच फिक्सिंग की दुनिया के काले चिट्टे खोलने वाले थे और हो सकता है कि माफिया ने उन्हें बिल्कुल चुप करा दिया हो। एक और चौंकाने वाली डिटेल सामने आई। टैक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में एकोनाइट जो कि एक दुर्लभ जहर है, उनके निशान मिलने की बात आई। थ्योरी में यह भी था कि पहले उन्हें खाने में जहर दिया गया होगा ताकि वो कमजोर पड़ जाएं और फिर उनका गला घोट दिया गया होगा। क्योंकि बॉब वुल्मर एक हेल्दी और ताकतवर आदमी थे, उन्हें बिना संघर्ष के मारना आसान नहीं था। अब दिन आ गया था 22 मार्च 2007, यानी कि मौत के 4 दिन बाद। पुलिस कमिश्नर लूसियस थॉमस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके शब्द थे बॉब वुल्मर हैज बीन मर्डर्ड, यानी कि बॉब वुल्मर की हत्या हो गई है। रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ का अंदाजा लगभग रात को 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में लगाया गया। मगर फिर इन्वेस्टिगेशन ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया। यूके और कनाडा के एक्सपर्ट ने रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शशैया गलत थे, गले की हड्डी टूटना स्ट्रैंगुलेशन नहीं, गिरने से भी हो सकता है। जहर का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और उनके लगभग 2 महीने बाद 12 जून 2007 को जमैका पुलिस ने यह अनाउंस कर दिया कि बॉब वुल्मर का मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि उनकी जो मौत हुई थी वो बिल्कुल नेचुरल कारणों से हुई थी। उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। सोचिए, 22 मार्च को पुलिस पूरी दुनिया को कातिल ढूंढने को कहती है और 12 जून लगभग 2 महीने बाद ये बताती है कि कोई कातिल नहीं है। और डॉक्टर जो शशैया थे वो आज भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने लाश को पूरी तरह से देखा था, इन विदेशी एक्सपर्ट ने सिर्फ फोटोज देखी हैं। बॉब की हत्या बिल्कुल हुई थी। केस बंद कर दिया गया और बॉब की जो डायरी थी उनमें से भी कुछ पन्ने गायब थे, उनका लैपटॉप भी चेक हुआ था, लेकिन सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज भी जब 18 मार्च की तारीख आती है तो क्रिकेट फैंस के मन में एक ही सवाल उठता है कि रात को 8 बजे से सुबह 10:45 पे उनके कमरे में कौन आया था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और गहरे राज के साथ। जय हिंद।